आपका स्वागत है आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में। देश का ये इकलौता बहस का शो है जो शो के अंदर तमाम बड़े बड़े पैनलिस्टों के साथ अपने दर्शकों को घर से आमंत्रित करता है और उनके साथ बहस कराता है। इसीलिए देश की बहस अनोखा डिबेट शो है इंडियन टेलीविजन पर। इसी डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपको सादर नमस्कार करता हूं। आज के विषय पर बात कर लेते हैं। आज का विषय भी बेहद गंभीर है और इसीलिए हमने दर्शकों की मदद से जब पूछा कि आप क्या इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं तो उन्होंने 70% वोट देकर चाहा कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को मंजूरी पर क्यों भड़के मुस्लिम कट्टरपंथी या ये कहें मुस्लिम समुदाय। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। 350 साल से ज्यादा पुराना काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से बाबरी विवाद था। इसमें क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने बाकायदा एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ के टेंपल को पूरी तरह से तुड़वा दिया था, बुरी तरह से तुड़वा दिया था और वहां पर मस्जिद बनवा दी थी। उसके बाद जो वहां पर स्वयंभू शिवलिंग था विश्वेश्वरा का, जिसकी ऊंचाई 100 फीट के आसपास बताई जाती थी, जिस पर गंगा का पानी गिरता था ऐसा बताया जाता है, क्योंकि लोगों को याद नहीं कब से ये स्वयंभू शिवलिंग वहां पर विराजमान था। ये ज्ञानवापी परिसर के अंदर, मस्जिद परिसर के अंदर गाड़ दिया गया। इसी को लेकर एक शख्स ने बाकायदा पिटीशन दाखिल की और उसमें उन्होंने भगवान विश्वेश्वरा को अपना प्लेंटिफ बनाया, यानी उन्होंने वादी बनाया और उनके मित्र की तौर से यह पिटीशन दाखिल की गई और यह कहा गया कि इस परिसर का, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करा के वस्तु स्थिति का पता किया जाए, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि मंदिर की दीवारों के साथ ही मस्जिद को तामील कर दिया गया था। हालांकि मुस्लिम समुदाय इस फैसले से बेहद नाराज है। कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही जा रही है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला भी दिया जा रहा है। हालांकि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर सुनवाई ना हो, इस बात को जो ऊपरी अदालत है वो खारिज कर चुकी है। उनका कहना है कि इस पर सुनवाई हो सकती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने की इजाजत दी जा सकती है। तो क्या एक बार फिर बढ़ेगा मंदिर मस्जिद विवाद? क्या करेगा एसआई? सबसे पहले सुन लेते हैं कोर्ट का फैसला है क्या, देख लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। कोर्ट ने जैसे ही एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करवाने का अहम फैसला दिया, उसके बाद से लगातार कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को मामले में फौरन अपील करके सुधार करवाना चाहिए। एएसआई से इसमें धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा जैसे बाबरी मामले में किया गया था। किसी व्यक्ति को मस्जिद के मौजूदा हाल को बदलने का अधिकार नहीं है। इधर अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आदेश पर आपत्ति जताई। मुस्लिम पक्ष भी खुलकर बयानबाजी करने लगे। अयोध्या के केस के जजमेंट के बाद अब इस किस्म की कंट्रोवर्सी की कोई भी जगह नहीं है। कानूनी तौर पर भी हम समझते हैं कि किसी भी मंदिर और मस्जिद के इशू को अब रेज करना मुनासिब नहीं है। ये आर्डर बिल्कुल गैर कानूनी है कई वजह से। पहली वजह तो ये है कि यही मसला इसी मस्जिद का हाई कोर्ट में बहस होकर जजमेंट रिजर्व है। लेकिन संत समाज समेत बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट का जो भी नियम कानून है वो हमारे हिंदुस्तान का बहुत बेहतर है। हमें चाहते हैं कि ये भी मसला तय हो जाए और हिंदू और मुसलमानों का एक सौहार्द बना रहे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पुरातत्व विभाग उसको अच्छी प्रकार से देखेगा, देखने के बाद में उसका निर्णय देगा। तो यह कोर्ट का आदेश बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। एएसआई के सर्वे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या है ये सच सामने आ सकेगा। उसकी जो रिपोर्ट होगी और जो उसके कार्य और जो उसके परिणाम निकलेंगे इस सर्वेक्षण से, वो निश्चित ही किसी भी संदेह से परे होंगे और ठोस आधार पे होंगे, जिस पे किसी प्रकार की भी शंका निर्मूल होगी। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को है, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा रहा है
कि नीचे इस जगह पर मंदिर से जुड़ी धरोहर है, लेकिन औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई थी। देश की बहस में चर्चा है कि अगर सच बाहर लाने के लिए सर्वे हो रहा है तो इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए। और इसी से जुड़ा हमारा बहस में आज का सवाल है, क्या ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना चाहिए? शो के दौरान हाँ या ना में आप अपनी राय इस मुद्दे पर हमें दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैं शो में शामिल होना चाहता हूं, कैसे शामिल होऊं? तो आप 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मेरे साथ हैं, जिन्होंने भी इस मामले में एक पिटीशन डाल रखी है। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अखिल भारतीय अध्यक्ष है हिंदू महासभा के। मेरे साथ एहतियाम हाशमी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ असगर खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ मौलाना अली कादरी है, चेयरमैन सीरत उन नबी फाउंडेशन हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। सीरत उन नबी फाउंडेशन एकेडमी से हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे असगर भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, अगर एएसआई से सर्वे की अनुमति कोर्ट ने दी है, ध्यान रखिए आप खुद वकील हैं, तो कोर्ट की इस अनुमति के ऊपर हाय तौबा क्यों हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि बाबरी रिपीट होगा? क्यों कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए दीपक भाई, एक्चुअली वैसे तो पूरा ऑर्डर ही हम ये, चूंकि मैं वकील हूँ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हम किसी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसकी अपील कर सकते हैं आगे कोर्ट में, अधिकार है वो। और लिहाजा ये कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस ऑर्डर से, वो हमारा अधिकार है और हम खुद भी ये चाहते हैं कि ये फैसले आस्था पे ना हो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए इस मुल्क के। सर एएसआई आस्था पर फैसला थोड़ी है, एएसआई को सर्वे करने के लिए कहा गया है। हम एएसआई पे हम यकीन नहीं करते, एएसआई की रिपोर्ट पे भी यकीन नहीं करते, एएसआई पे भी यकीन नहीं करते हम। भाई एएसआई भारत सरकार की हमारा एक संस्था अपना है व्यू है, और जहां तक एएसआई की रिपोर्ट की बात देखिए, वही बताती है और ताजमहल के बारे में भी वही बताती है संस्था। लेकिन ये कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैनिपुलेट हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें सरकार के इशारों पे होती हैं। आप तो भारत सरकार पे भी यकीन नहीं करते, आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी यकीन नहीं करते। किस पर यकीन करते हैं ये बता दीजिए? आप तो भारत सरकार पे यकीन नहीं करते, बीजेपी पर यकीन नहीं करते, मोदी जी पर यकीन नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं कर रहे थे जब बाबरी के खिलाफ फैसला आया और मंदिर बनाने की बात कही गई। किस पर यकीन करते हैं ये बता दीजिए? नहीं करा भाई, हमने दीपक चौरसिया साहब, हमने यकीन करा तभी तो सब कुछ हो रहा है। हमने खामोशी इख्तियार करी तभी तो सब कुछ हो रहा है। कानून को माना तभी तो सब कुछ हो रहा है। अयोध्या के मौके पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम आपसे कहते हैं आप नहीं मानते। उन्होंने कहा था उस वक्त पे कि इस कानून का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का 1991 का यहाँ वायलेशन हो रहा है। यहाँ वायलेशन नहीं हो रहा है। ये देखिए जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, उसका जजमेंट की कॉपी मेरे पास है और उसके दूसरे पेज में साफ लिखा हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये मामला नहीं आता। तभी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, वरना कोर्ट ये डिसीजन नहीं दे पाता। ये देखिए पेज नंबर 2 पर, आप चाहे तो मैं पैराग्राफ पढ़ के सुना सकता हूं। इसी बात को अरे सुन लिए चौरसिया साहब, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त कहा कि इनकी इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं माना जाएगा, उसके किसकी मिल्कियत है, मिल्कियत का फैसला इस बात पे नहीं किया जाएगा। तो हम इस उसमें जाने की जरूरत क्या है? और अभी सबसे बड़ी बात यह है, आप इस बात को समझ लें कि सेम इसी स्टेप के लिए हाई कोर्ट में फैसला बाकी है, हो चुकी है वहां भी बहस। हाई कोर्ट में फैसला बाकी है, बहस हो चुकी है। इस कोर्ट में जो जज साहब, हाई कोर्ट में मामला दूसरा है। चलिए मैं समझ लेता हूं। असगर भाई आपने अपनी बात कही, मैं सीधे विष्णु शंकर जैन के पास चलता हूं। मैं सीधे विष्णु शंकर जैन के पास चलता हूं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में फैसला बाकी है, और कैसे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे से इसको कोर्ट ने बाहर निकाला, ये भी बताइए विष्णु शंकर जैन जी।
देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है दीपक जी कि कोर इशू इस केस का क्या है कि क्या वहां पे कोई प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था कि नहीं, और अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी वो कभी वैलिड मस्जिद नहीं हो सकती है। और मेरे सामने तो औरंगजेब का फरमान रखा है, आपके शो पे टाइम कम होता है नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता, जिसमें औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को कहा है कि जाओ जाके बनारस की उस मंदिर को गिरा दो। वो आदेश की और कॉपी क्या कहते दिखा हैं, 2 दीजिए जरा, सितंबर दिखा 1669 दीजिए को उसके कोर्ट मास्टर्स विष्णु भाई, दिखा दीजिए और बोलते रहिए। जी जी बिल्कुल 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 दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मेरे ख्याल से कोलकाता के आर्काइव्स में रखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के भी सुनो। जी बिल्कुल, बीकानेर की म्यूजियम में रखा है, और इसको एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो जॉन डॉसन और हिस्टोरियन है टी.एम. इलियट, उन्होंने ये बुक को उसमें कोट किया है फरमान, और जडूनाथ सरकार ने भी मजलिस आलमगीरी में ये चीज कोट की है पेज नंबर 55 पे। तो अब अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नहीं मानना चाहता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जो किसी भी धार्मिक स्थल का रिलीजियस कैरेक्टर, ये लोग अधूरा पढ़ते हैं दीपक जी, रिलीजियस कैरेक्टर था 15 अगस्त 1947 को, वो वही रहेगा। अब अपनी बात को अगर उदाहरण से समझाना चाहूं, कोई अगर आके आज मस्जिद में जाके मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा कर ले तो वो कभी मंदिर नहीं हो जाएगी, और कोई अगर मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो वो कभी मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो आपका हमारे मंदिर को आके तोड़ना और वहां पे नमाज पढ़ लेने से कभी भी मस्जिद नहीं हो सकती है। और दीपक जी, आपके शो पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट सुन लीजिए, ये 1997 4 SCC पेज 606, इसमें कोर्ट किया है कि यहां पे मंदिर तोड़ी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पैरा 2 में कहा है। तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात माननी पड़ेगी। आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप ASI को नहीं मानेंगे, आप किसी को नहीं मानेंगे, तो भैया ये तो आपकी मर्जी है कि आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को ना माने, ये आपका राइट हो सकता है, मेरा राइट नहीं है। और दीपक जी, मैं ये तो सामने दिखा रहा हूं, जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप नहीं मानते। टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड, अरे सुन लीजिए असगर भाई, सुन लीजिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साइड कर रहा हूं इसी केस में। दीपक जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। दीपक चौरसिया साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं ना, जहां जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इनसे जरा एक सवाल पूछेगा कि यूपी सरकार इस केस में एक्ट लाई थी, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। अरे यूपी देखिए सरकार यहाँ पे ये सेंटर है, जो कुआं है, कानूनी बात करो, है जो टैंक है, ये सारी चीजें मंदिर की डिक्लेयर सेंटर का है, और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरसीड करेगा भाई। कौन सी मस्जिद है मुझे सेंटर ने, दीपक जी इंडिया में बताइए, सेंटर ने जो कानून बनाया वो होगा। अरे विष्णु जी, आप तो वकील हैं विष्णु जी, वहां के पश्चिमी विष्णु जी आप तो वकील हैं, आप तो सोचिए। और असगर भाई बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपके टाइम विष्णु जैन ने बिल्कुल नहीं बोला। असगर भाई हमेशा यही करते हैं, प्लीज हमको ऑडियो डाउन कर दीजिए। श्रृंगार गौरी की पूजा 16 तारीख को होने वाली है, 16 अप्रैल को वहां पर। साल में दीपक जी पहले रोज होती थी, अब साल में एक बार हो रही है, इन लोगों ने रोक दिया। कौन सी ऐसी मस्जिद है इंडिया में, सारे पैनलिस्ट से पूछिए, जिसके वेस्टर्न साइड में श्रृंगार गौरी हैं और उनकी पूजा की जाती है? हमारा अधिकार आपने कर्टेल कर दिया। क्या हम इस्लामिक इंडिया में रह रहे हैं? और उसके बाद भी सीधे मौलाना अली कादरी के पास चलता हूं। मौलाना अली कादरी, मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा 16 अप्रैल को, क्या वाकई आप इसे मस्जिद मानते हैं? देखिए साहब, हमारे अपने मुल्क में आए दिन एक नए नए विवाद को छेड़ने के आदी हो गए हम। ना हम विकास की तरफ जा रहे हैं, ना तो हमारे देश को हम तरक्की उन्नति की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब ये जो मामला है, जो ASI की अभी आप बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहूंगा कि हमारी आस्था हमारे संविधान पर है और हमारे कोर्ट पर है, और किसी पर भी तो कोर्ट ने तो आदेश दिया है मौलाना साहब, कोर्ट ने ASI में जाने का आदेश दिया है। और कोर्ट का जहां तक के सवाल है, आप ये बताइए कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये लोअर कोर्ट आकर किस तरीके से ये ऑर्डर दे रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी कोई सुपीरियर हो गया है जो ऑर्डर दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जब एक बात वाजे हो गई कि अब कोई भी धार्मिक स्थल की बात नहीं होगी। मौलाना अली कादरी, आप भी जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, नोटिस दे दिए गए हैं। अब वो कानून जो है वो संविधान सम्मत है या नहीं, इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो फिर कैसे हर चीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आ जाएगी?
ना यही तो कह रहा हूँ ना मैं कि जिसको चाहे आप ला लेंगे, जिसको चाहे पहले से बाहर कर देंगे, तो फिर अरे आप सीए के खिलाफ नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, अब क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकेंगे? आप सीए के खिलाफ गए कि नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, बताइए, गए या नहीं गए? क्या बोलकर गए? रिव्यू पिटीशन के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी रिव्यू के लिए गए हैं, ये कानूनन गलत है। फंडामेंटल राइट हिंदुओं का, इससे फंडामेंटल राइट जो हिंदुओं को दिया है, पूजा का अधिकार, उसका हनन होता है। इस बात पर गए कोर्ट में। क्या क्या निकला वो भी तो स्पष्ट कीजिएगा। मूर्तियां निकली वो भी तो। मौलाना साहब, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, आपको अपना कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा क्योंकि आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा आप एक बार आपको रिकनेक्ट कर लें, नीरज से कहूंगा रिबूट कर लें उनको, ताकि उनका कनेक्शन ठीक से आ जाए। आपका ऑडियो बड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। मैं सीधे चलता हूं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है, तो मंदिर वहां रिस्टोर होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए दीपक जी। और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य की बात यह है कि आप देखो, जो धार्मिक सद्भावना की बात करते हैं जो मौलाना साहब मौलवी लोग, आज उनको समझना चाहिए। आज जो न्यायालय ने जो दिया है, जो स्थानीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। आप तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पे आखिर किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द उसी के होगा। ये उदाहरण मैं देता हूं, किसी के घर में कोई मान लो चोर हो और अपने घर में कुछ छिपाया हो और पुलिस को कहा जाए जाओ देखो कि इसमें जांच करो कि क्या चोरी की चीजें सामान छिपी है, जो चोर होगा सबसे पहले डरेगा। सवाल इस बात का है कि अगर आक्रांताओं ने, और वो भी विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, जो 12 ज्योतिर्लिंग के जो प्रमुख हमारे काशी विश्वनाथ जी हैं उनको ध्वस्त किया, जिसके इतिहास महाराजा हरिश्चंद्र से लेकर और अहिल्या होलकर ने सब लोगों ने मिलकर के इसको टोडरमल ने निर्माण कराया। और कितने आक्रांताओं ने, जो विदेशी मुगल आक्रांताओं ने तोड़ने का काम किया, आज उसके समर्थन में लोग खड़े हो रहे। आज जिन लोगों ने तलवार के बल पे हिंदुस्तान में कोहराम मचाने का काम किया, हिंदू सनातन धर्म के स्वाभिमान को ध्वस्त करने का काम किया, आज उन विदेशी आक्रांताओं के समर्थन में ये लोग कर रहे हैं। यानी भारत में रह के और विदेशी आक्रांताओं के समर्थन में किस तरीके से निर्लज्जता से बात कर रहे हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत दुखदायी बात है। आज पूरा देश जागृत हो चुका है और पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैन साहब ने प्रमाण दिखाया, कोलकाता के लाइब्रेरी में चले जाओ। औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया, जो फतवा जारी करने की आदत पड़ी हुई है, वो फतवा अभी तक है, वो अभी तक वो रिकॉर्ड में है। कितनी बार चाहे मोहम्मद गजनवी जैसे डकैत हो, अरे चक्रपाणी जी, आस्था के आधार पे कोर्ट से फैसला कराएंगे आप? मंदिरों को ध्वस्त किया, चक्रपाणी जी, हिंदुस्तान में वकील है, क्या आस्था के आधार पर कोई फैसला करता है? अरे एहतेशाम जी कैसी बात करते हैं आप, खुद वकील है, क्या आस्था के आधार पर कोई फैसला करता है? सीधे मैं एहतेशाम जी के पास जाऊंगा, एहतेशाम जी मुझे बताइए। अरे चौरसिया साहब, आप सुनिए तो, आपको मौका दिया था मैंने असगर भाई, आप हर के बीच में बोलते हैं। मैं सीधे एहतेशाम जी के पास जाऊंगा। एहतेशाम जी सुनिए, क्या मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कोर्ट के आदेश में 18 तारीख 1669 में आदेश दिया गया था कि मंदिर तोड़ दिया जाए और मस्जिद तामील कर दी जाए। औरंगजेब ने दिया था यह आदेश। आप सब चाहते हैं आस्था के आधार पे करें। दीपक भाई साहब, चैनल पे जितने भी महा हिंदू सम्राट बैठे हुए हैं, ये स्वामी जी बैठे हुए हैं, स्वामी जी बैठे हुए हैं, वकील साहब हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, जो महान हिंदू सम्राट हैं हिंदुस्तान के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी महान चीज है कि वो लड़कियों को और औरतों को मां का दर्जा देता है और उनकी पूजा करता है, जैसे मां दुर्गा की पूजा करता है। हजारों हिंदुओं बच्चियों के रेप होते हैं, तब ये हमारे हिंदू सम्राट नहीं आते हैं चैनल पे या फिर छोड़िए ना सर, क्या बात करते हैं आप? क्यों विषय पर बात करिए ना एहतेशाम जी। 3 तलाक आप क्या होता था कि नहीं होता था? अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं विषय पर बात कर रहा हूं। विषय पर बात करिए ना। मुगलों ने कितनी माँ बहनों की इज्जत लूटी है बताइए ना। ये बताइए, विदेशी आक्रांताओं ने तलवार के बल पे कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ये भी बताइए। इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन इनको बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मंदिर और मस्जिद का
मुद्दा बनाने की परवाह है। गजब बात करते हैं। रिलीजन आपका, मजहब आपका फंडामेंटल राइट हो सकता है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी का नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट लाके हिंदुस्तान की छवि और हिंदुस्तान का माहौल खराब करने का सीधा सीधा फायदा पाकिस्तान का होगा। ये पाकिस्तान के एजेंट आपके चैनल में बैठे। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं दीपक भाई साहब, चलिए विष्णु शंकर जैन जी, आप हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़कवाना चाहते हैं, जानबूझकर ये मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी जवाब देंगे। असगर भाई सबको सुन रहे, प्लीज बीच बीच में मत बोलिया कर। अभी मेरे प्रोड्यूसर ने आपको समझाया था, आप हर के बीच में बोलते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो पिट्ठू हैं और जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, सिर्फ वही मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट को बढ़ावा देके हिंदुस्तान की छवि खराब करना चाहते हैं। ये मेरा कहना है आपको। विष्णु जी, दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो आज जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मुझे पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं। मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब ने जो अपनी, अरे स्वामी जी एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तलवार की नोक पे, अगर आज उसको मैं कलम से रेक्टिफाई करना चाहता हूं और ये साबित करना चाहता हूं कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, तो क्या मैं हिंदू मुस्लिम में डिवाइड पैदा कर रहा हूं? कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति, आप मुझे एक आदमी का नाम ले दीजिए जो सड़क में गया हो या जिसने कार सेवा की बात कही हो और कहा हो हम कानून हाथ में लेंगे। कानून को विश्वास करने वाले, कानून को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हम कोर्ट में गए। और दीपक जी आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, बहुत संयम है हिंदू समाज के अंदर। 1991 में सूट फाइल किया था और अभी 3 सूट फाइल हुए। पिछले 30 साल से इन लोगों ने सूट स्टे करा के रखा था, 1997 से सूट स्टे करा के रखा था। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, असगर खान साहब को शायद पता नहीं है, इनको बता दिया जाए। 22 दिसंबर 2020 में जस्टिस रोहिंटन साहब का जजमेंट आया था एशियन रिस्ट्रक्चरिंग रोड में, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां पे भी इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू कर रहे हैं वो वेकेट हो जाएंगे। और उसके बाद ट्रायल जज साहब ने, महोदय ने ये ट्रायल चालू किया है। 30 साल तो ट्रायल इन लोगों ने रुकवा के रखा था और तब भी हम संयम से चुप बैठे रहते, क्योंकि हमें इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है। और दीपक जी आपके सामने भी मैं जानता हूं, मैंने जब मथुरा का केस डाला था, आपने डिबेट की थी, वो केस जब मेरा रिजेक्ट हुआ था लोअर कोर्ट से, तब भी मैं आपके सामने आया था और कहा था जो कोर्ट का फैसला होगा माना जाएगा। उसके बाद अपील में गया, अपील में हमारा केस एडमिट हुआ। तो हम तो वो लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, असगर खान साहब आज आपके सामने बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे और ओवैसी साहब से पूछिए, इन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि जो भी कोर्ट का फैसला हो उसको मानेंगे, और राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि क्या कहते हैं कि ये भीख हमें नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि आप कोर्ट में आते हो, आप एएसआई को विश्वास नहीं करते हो। हमने कहा अरे विष्णु जी आप सच बोलिए, विष्णु जी हमने कहा आप भी बोलिए, फिर बीच में बोले आप। असगर खान फिर बीच में बोले आप। क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या प्रॉब्लम है आपकी? हर किसी के बीच में क्यों बोलते हैं आप? ये गलत बोलते रहे। ठीक है मौलाना अली कादरी जी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगा। बताइए, तलवार के नोक पर मंदिर तोड़ा गया, अब अगर कलम से उसको कोई सही करना चाहता है तो फिर ओवैसी साहब को और आपको आपत्ति क्यों है? ये जो संयम, ये सबसे बड़ा ऑडियो डाउन करिए प्लीज, सबके बीच में बोलते हैं। कोई काम किया गया, इस्लाम के बारे में गलत फहमी के शिकार हैं आप लोग। सर औरंगजेब ने फूल लेकर मंदिर को नहीं तोड़ा था, मंदिर को तोड़ने का बकायदा आदेश जारी किया गया जो आर्काइव्स के अंदर मौजूद है, जो इतिहास के अंदर मौजूद है। कैसे इनकार करेंगे उसे? और ये देखिए साहब, सुनिए आप जो है, और ये रिपोर्ट किया गया दीपक जी, ये दीपक जी रिपोर्ट किया गया कि 2 सितंबर को मंदिर तोड़ दी गई है। ये 2024 की तैयारी है, देख लीजिए। बाबरी मस्जिद इश्यू खत्म हो गया तो अब आपको एक नया इश्यू चाहिए। नहीं, इसको प्लीज आप पॉलिटिकल रूप ना दीजिए। हम लोग कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और इसमें हमारा कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आई एम सॉरी, आप अगर इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं तो मैं पेशे से वकील हूं और हम कोर्ट में गए, पॉलिटिकल रंग आप दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी पॉलिटिकल रोल नहीं है। अच्छा मौलाना कादरी जी सुन लीजिए औरंगजेब ने क्या आदेश दिया था, कैसे तोड़ने का आदेश दिया था, विष्णु शंकर जैन पढ़ के बताएंगे। विष्णु शंकर जैन 18 अप्रैल 1669 का वो पूरा का पूरा औरंगजेब का फरमान फतवा पढ़ के सुनाएंगे आपको। विष्णु भाई सुनाइए, मौलाना अली कादरी को सुना दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दीपक जी, आपने मुझे मौका दिया। मुझे फरमान पढ़ के सुनाने दीजिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मौलाना सुन तो लीजिए, इतिहास का मुझे अनइंटरप्टेड, एक बार मुझे अनइंटरप्टेड जरा
अरे भाई बोलिए मुझे बोलिए एक बार विष्णु जी, मौलाना अनइंटरप्टेड साहब सुन फरमान लीजिए, पढ़ के तो इसके सुना बाद आपके दीजिए। पास आऊंगा। औरंगजेब का- विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़ गए वीआईपी औरंगजेब से। देखिए क्या कहा औरंगजेब ने, 18 अप्रैल 1669 इट रीच द ईयर ऑफ हिज मैजेस्टी, बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचा जो प्रोटेक्टर ऑफ फेथ है कि प्रोविंस ऑफ बनारस में फूलिश ब्राह्मण अपना बुक और अपना धर्म फैला रहे हैं और उससे जो वहां के मुसलमान हैं वो वहां पे उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो डायरेक्टर ऑफ फेथ औरंगजेब ने ये ऑर्डर किया, जाओ जाके मूर्ति पूजकों की मूर्ति तोड़ दो, और बनारस की जो मंदिर है वो तोड़ दी गई। और 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब साहब को रिपोर्ट किया गया कि हाँ साहब आपके आदेश के अनुपालन में मंदिर तोड़ी जा चुकी है। और ये जो मैं आपको फरमान पढ़ के बता रहा हूं, ये एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें 2 फेमस हिस्टोरियन है एच.एम. इलियट और जॉन डॉसन, उन्होंने फरमान कोट किया है। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पैरा में भी ये लिखा है, पेज नंबर 55, मजलिस आलमगिरी, जो जडूनाथ सरकार बहुत फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने भी ये फरमान कोट किया है। और इनको यहां पे असगर खान साहब बैठे ना, वकील है, इनसे पूछिए इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 57 क्या कहता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 57 ये कहता है कि इस बुक की कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है, इट्स अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप अगर इनसे सारे इस्लामिक हिस्टोरियन से पूछिए, अगर यह साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई तो वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वैलिड मस्जिद नहीं हो सकती है, तब क्या ये अपना क्लेम वहां पे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? और अगर ये तलवार के नोक पे काम करना चाहते हैं तो इसके बाद में एहतजाज के पास कहूंगा जो टोटल पॉलिटिकल बात कर रहे थे। अतुल, क्या कोर्ट का फैसला सही है, आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से तो कोर्ट का फैसला सही है, चेक होना चाहिए, बट अगेन फिर कहीं ना कहीं तो मस्जिद बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मस्जिद बनाना पड़ेगा। क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? मुझे बताइए एहतेशाम जी, 3 मंदिर, भाई आप, मैं मान सकता हूं कि अयोध्या के बारे में डिस्प्यूट था, बाबर ने तोड़ी, मीर बाकी ने तोड़ी, किसने तोड़ी? यहां तो फरमान है, इस फरमान की ना फरमानदारी कैसे करेंगे आप एहतेशाम हाशमी जी? बताइए, आप तो वकील हैं, आप जानते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी जा चुकी है और उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। दीपक भाई साहब, यहाँ पे जितने भी अंधभक्त बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एहतेशाम हाशमी संविधान भी उतनी अच्छे से पढ़ सकता है और वेद भी अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। अगर आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, शायद आपको कहीं पढ़ने का मौका मिले और आप भगवान ने या ईश्वर ने या अल्लाह ने आपको इतनी सलाहियत दी है कि आप पढ़ सकते हैं वेद, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि मूर्ति पूजा मना है। यजुर्वेद में लिखा है कि मूर्ति पूजा वेद संगत नहीं है। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में बताइए? जब आपके वेद बोलते हैं कि मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, मूर्ति पूजा ले आए स्वामी चक्रपाणी जी, क्या हिंदुओं में मूर्ति पूजा मना है? ये लिखा है यजुर्वेद में जो कोट कर रहे हैं एहतेशाम हाशमी जी। तो अब आप किस बात से कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? करेंगे कौन बताइए। सा पेज पढ़ रहे हैं? कौन सा खंड पढ़ रहे हैं? ये भी बता दीजिए। बैठे यहाँ पे, जो उन्होंने इंडियन एविडेंस की बात करी, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो मैं भी दिखाता हूँ। स्वामी चक्रपाणी जी आप आइए, क्या हिंदुओं में मूर्ति पूजा गलत है? दीपक चौरसी जी पढ़िए, आपको भगवान ने आंखें दी हैं, आप पढ़िए। गूगल से कुछ भी निकाल के भगवान ने आंखें दी हैं, आप पढ़िए। अच्छा वकील गूगल से रिसर्च नहीं करता, मैं पढ़ के अच्छा सुनाता वकील हूँ गूगल से आपको, रिसर्च नहीं करता, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। झूठ लिखा होता है। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि वेद में मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजा करना बिल्कुल मना है। और क्या ये एविडेंस है? यहाँ पे बड़े सो कॉल्ड बड़े बाबा लोग बैठे हैं, वो अज्ञानी लोग हैं क्योंकि उन्होंने वेद की शिक्षा नहीं ली है, ना उन्होंने वेद पढ़े हैं ना संविधान पढ़ा है। आप तो मजाक इसलिए हिंदुस्तान का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। जी निराकार है। दूसरी तरफ देखो, अपनी डकैती अपनी चोरी को मत छिपाओ। हमारे यहाँ सकार भी पूजा होती है, निराकार भी पूजा करते होती है। हम भाई तुम्हारे जैसे लोग बहुत इस्लाम धर्म में भी हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे जैसे लोग जो हिंदू धर्म में, वैसे ही कुछ घटिया लोग इस्लाम धर्म में भी हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस बारे में बताइए? इस्लाम के अनुसार तो मजार की पूजा हो ही नहीं सकती। अरे भाई वो बिल्कुल गलत है, जो कर रहा है वो गलत है। मैं गलत को गलत कहूंगा, चाहे वो मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, ठोक के बोलूंगा, ठीक है? मैं अंधभक्त नहीं हूं कि गलत को गलत कहने के औकात एहतेशाम हाशमी में नहीं है। कैसे बच्चे जैसी बात करते हैं? मेरे को लगता है मदरसे से वकालत पढ़ी आपने, वहीं पर वेद पढ़ के आए, मदरसे में वेद पढ़ के आए, मुझे लग रहा है।
हमारे साकार भी है, निराकार भी है, हम हर तत्व को सीधे सीधे मेरे साथ विजय शंकर तिवारी भी जुड़ गए हैं और मेरे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी भी जुड़ गए हैं जिन्होंने ये केस लड़ा है। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी यजुर्वेद से क्या कोट कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा हिंदुओं में मना है। ये इकलौते ज्ञानी है सनातन धर्म के एहतेशाम आजमी जिन्होंने मदरसे से वकालत पढ़ी है। चैलेंज करता हूं दीपक भाई साहब, आपको बताइए। दीपक जी अभी हमारे जो सज्जन बोल रहे थे वेदों की ऋचाएं सुना रहे थे, तो जाकिर नाइक को भी बहुत सारी ऋचाएं आती। पुराण के मंत्र बोलता था, लेकिन आजकल देश से भाग गया है, छुपा छुपा भाग रहा है। दोजख में जाए, जाकिर नायक को जेल भेजो। इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस जाकिर नायक एंड एनी अदर सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर। सुन लो, अरे विद्वान महोदय, अगर विद्वान बोलने का ठेका तुमने लिया है क्या? सिर्फ बोलने का ठेका तुम्हारा है क्या? बोलने का ठेका सिर्फ तुम्हारे पास है? अभी तो बोलने का ठेका सिर्फ तुम्हारे पास है क्या? अरे एहतेशाम जी सब तो लीजिए ना, इतने ज्ञानी आप सनातन धर्म के। आज तेरे मूर्ति पूजा नहीं होती सनातन धर्म में, इतने ज्ञानी है तो सुन लीजिए ना, विश्व हिंदू परिषद की बात सुन लीजिए। सुनो ज्ञानी महाराज जी, विद्वता की पहली पहचान ये लुटेरों का, मुगलों का समर्थन करने वाले लोग। जाकिर नाइक, मैंने कहा कि जाकिर नाइक को भी बहुत वेदों की ऋचाएं ध्यान थी, पुराणों के मंत्र ध्यान थे। जाकिर नायक को जेल भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जाकिर नायक जैसे लोगों को जेल भेज दो, आपको भेजना है तो जाओ जेल भेजो उनको। उनके ऊपर पिटीशन क्यों नहीं फाइल करते तुम? उसके लिए पिटीशन तुम क्यों नहीं फाइल करते, बताओ ना यहाँ पे। बात करो इन विद्वान, अरे इन विद्वान, अरे सुनो तो, मैं कह रहा हूँ जाकिर नाइक को बहुत वेद मंत्र आते हैं। वेद मंत्र रटने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। ज्ञानी की बात क्या? एक बात समझिए, क्या गधेपचीसी कर रहे हो? तुम बात कर रहे हो, ये मूर्खता की बात नहीं और क्या है? तुम तो कक्षा 5वीं तक भी पढ़े नहीं लग रहे हैं मुझे। बदतमीजी के साथ बात कर रहे हो। घर का नाम यहाँ मत बताओ, अपने घर का नाम यहाँ मत बताओ। घर का नाम नहीं, अपने घर का नाम यहाँ मत बताओ। बदतमीजी घर का नाम यहाँ मत बताओ। तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम मूर्ख होगा, यहाँ मत बताओ। आप बात कर रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। मुगलिया आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग। औकात तो तुम्हारी समझ में आ रही, मुझे औकात तो समझ में आ रही है। जब कश्मीर में मस्जिदें पढ़ रही थी तब पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हो रहा था। यानी मस्जिदें बने तो देश में सद्भाव बनता है, मंदिर बनेगा तो क्यों नहीं क्या कश्मीर में बता बेचाने के लिए? चल मेरे साथ चलना, जिसके साथ अन्याय हो रहा मैं केस लड़ूंगा उसका। हिम्मत है तेरी, चल। चुप रहो, बेवकूफी की बात कर रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, मैं सीधे मौलाना अली कादरी के पास चलता हूँ। मौलाना अली कादरी, आपने भी पढ़ा यजुर्वेद में कि मूर्ति पूजा हिंदुओं में मनाए, सनातनियों में। ये यजुर्वेद की कोड निकाल कर लाए, आप भी ये मानते हैं मौलाना अली कादरी जी? देखिए दीपक जी, हर धर्म की अपनी एक आस्था होती है। वहां पर मूर्ति पूजा है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कहां से लेके आए हैं? ये वरिष्ठ वकील जो मदरसे में वकालत पढ़ी जिन्होंने, ये कहां से लेके आए हैं ये यजुर्वेद का कोड? मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए प्लीज। जहां तक के सवाल अभी जो बात हो रही थी कि मजार की पूजा, ये इस्लाम के इंटरनल मामलात है, इसमें कोई ना बोले तो बेहतर है। इस्लाम में कोई भी मजार की पूजा नहीं की जाती है, वहां पर फातिहा पढ़ी जाती है। ये जो कुछ भी कह रहे थे गलत कह रहे थे। और जाकिर नायक की जो मिसाल दी जा रही है, जाकिर नायक की आइडियोलॉजी से हिंदुस्तान का मुसलमान मुतमईन नहीं है, वो एक अरे तब तक तो मुतमईन थे। पीस टीवी, आप ही जैसे लोग माला पहनाते थे उसको मौलाना अली कादरी जी। आप ही की सोच के लोग माला पहनाते थे जाकिर नाइक को। सपोर्ट नहीं की। क्या बात, सूफियों से वाकिफ ही नहीं है ना, क्या बात करते हैं? आप सूफीज्म पढ़िए। हम जाकिर नायक के जो है बिल्कुल ही मुखालिफ है। हम जाकिर नायक की आइडियोलॉजी को कभी पसंद नहीं करते हम, क्योंकि वो सदा सिर्फ बांटने की बात किया। हम जाकिर नायक के जैसे लोगों को धुतकारते हैं। तो जब बांटने की बात नहीं कर रहे हैं तो बहुसंख्यक हिंदुओं की बात मान लीजिए ना, एसआई का सर्वे हो जाने दीजिए। जब आप इतने भाईचारे की बात कर रहे हैं, इतने महान आदमी हैं, तो मान लीजिए कोर्ट का फैसला सही है, एसआई का सर्वे हो जाए। हक की बात करेंगे, एएसआई की बात क्यों मानेंगे? अब आप कुछ भी पेपर लाकर हमारे सामने रख के बोलेंगे कि औरंगजेब। मौलाना अली कादरी, औरंगजेब आपको क्या लगता था? अरे कोई लगता था, नहीं लगता था। तो उसने जो मस्जिद तामील करा दी, उससे इतना प्रेम क्यों है मंदिर तोड़ के?
उसने जो मस्जिद तामीर करा दी मंदिर तोड़ के, उससे इतना प्रेम क्यों है कि 2020 में 1659 में उसने जो गलती करी उसको डिफेंड करने बैठे हुए हैं आप नेशनल टेलीविजन पर और कहते हैं इस देश की संविधान की कसमें खाते हैं आप। दीपक चौरसिया भी मस्जिद बनाएंगे तो उससे भी प्रेम रहेगा। आप एक मस्जिद तो बना दो, उसकी हिफाजत हम ही करेंगे। हर मस्जिद से प्रेम है हमें, वरना तो आप लोग सारी देश की मस्जिदों को। अच्छा मुझे बताइए, क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? कतई नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उसका प्रूफ होना चाहिए। तो फिर वहां पर नंदी भगवान क्या कर रहे हैं? नंदी भगवान क्या कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में, बताइए नंदी भगवान क्या कर रहे हैं? अरे साहब, आप कोर्ट में आए हैं ना, तो कोर्ट फैसला करेगा। ये देखिए, अब जवाब नहीं है, सीधे रस्तों साहब के पास चलूंगा। रस्तों साहब मुझे बताइए, ज्ञानवापी के अंदर क्या क्या सबूत है जो बताते हैं जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई? की तैयारी है ये 2024 की तैयारी है। देखिए, पहले तो मैं यह बता दूं कि 18 अप्रैल 1669 का औरंगजेब बादशाह का फरमान है। फरमान यह है कि ठट्टा, मुल्तान और विशेषकर बनारस में बेवकूफ़ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिसे पढ़ने के लिए जिज्ञासु हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी आते हैं। यह सुनकर के बादशाह सलामत ने यह फरमान जारी किया है कि ऐसे इबादत गाह को गिरा दिया जाए और 2 अप्रैल 1669 को उनको मैसेज दिया जाता है, सूचना दिया जाता है कि उनके इस फरमान से बनारस का विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया गया। लेकिन इस फरमान में यह कहीं नहीं जाहिर है कि उस इबादत खाना पर, उस मंदिर के स्थान पर मस्जिद तामीर कर दी जाए। लेकिन वह जानता था, वह इस्लाम पसंद व्यक्ति था, इतना तो हिंदुओं के इबादत गाह को नष्ट जरूर किया, लेकिन उसके स्थान पर नमाज पढ़ने की वो कभी नहीं सोचा और न ही मस्जिद बनाने की सोचा और न ऐसा फरमान जारी किया। लेकिन ये अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण बादशाह के हुक्म से नहीं है। अवैध निर्माण के बाद ये स्थल पर स्वयं देखा जा सकता है कि जो प्रथम तल पर यह विवादित स्थल है उसके नीचे 15वीं शताब्दी के मंदिर का अवशेष यथावत है, जो तहखाने के रूप में विद्यमान है। और इस जो विवादित स्थल है उसके पश्चिमी दीवार मंदिर की अभी भी यथावत है, जो अपने स्थान पर है, और उसके पश्चिम उसी से लगे हुए जो है जो मंदिर तोड़ा गया था उसका ध्वंसावशेष उपलब्ध है, जो अपने आप जाहिर है चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं मंदिर था, मुझे गिरा दिया गया है और मैं मंदिर के ध्वंसावशेष हूँ। ये सारे तथ्य हैं और पूरा ज्ञानवापी परिसर में यह विश्वनाथ मंदिर था, बड़ा मंदिर था। यह तो ढांचा जो है वह एक उसका अंश है। तो धार्मिक स्थिति के निर्धारण के लिए एक अंश का निर्धारण धार्मिक स्थिति का नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर के धार्मिक स्थिति का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा आदेश माननीय न्यायालय ने 1998 में कर दिया। और अब जा कर के जब स्टे ऑर्डर समाप्त हो गया हाई कोर्ट का, तब जा कर के यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रार्थना पत्र दिया गया कि माननीय न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुपालन में इसका सर्वे करा लिया जाए और पुरातात्विक एविडेंस उसका ले लिया जाए। यह कहा गया है कि जो अभी का रस्तोगी जी एक चीज क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी के दीवार में एक मंदिर लगा हुआ है, ज्ञानवापी के दीवार में एक मंदिर सटा हुआ है। यह जो विवादित ढांचा है इसका पश्चिमी दीवार मंदिर का ही है। पूरा का पश्चिमी दीवार मंदिर का है। ठीक है, ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर जाऊंगा। विनीश आहूजा चंडीगढ़ से मेरे दर्शक जुड़ गए। विनीश, क्या एएसआई का सर्वे होना चाहिए? जी दीपक जी, बिल्कुल होना चाहिए एएसआई का सर्वे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक जब मान्यता है उस जगह की, और जब कोई हमारे जितने भी वकील हैं और कहते हैं कि ये चीज जब सही है होनी चाहिए, तो हमें इस चीज में संकोच क्यों है? हम अपने ही देश में
एक माइनॉरिटी की तरह अब रहते हैं, इंस्टेड ऑफ मतलब ठीक है, हम अपने बहुसंख्यक माइनॉरिटी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं ये समझना चाहते हैं। विनीश आहूजा के सवाल को लेके जाता हूं एहतेशाम खान जी के पास। खान साहब मुझे बताइए, क्या किसी मस्जिद की दीवार में मंदिर होना चाहिए? क्या किसी मस्जिद की दीवार में मंदिर की दीवार होना चाहिए? बताइए। इस्लाम के हिसाब से है ये ज्ञानवापी जिसके अंदर मंदिर की दीवार लगी है मस्जिद की दीवार से? लगी नहीं है, बनी है। मंदिर की दीवार ही मस्जिद की दीवार है, मंदिर है बकायदा उस दीवार में। अगर मस्जिद मंदिर साथ साथ है तो इसमें क्या हर्ज है भाई? साथ साथ नहीं सर, मस्जिद की दीवार ही मंदिर है। हर्ज की बात नहीं, मस्जिद की दीवार ही मंदिर है, मैं ये कह रहा हूं, साथ साथ नहीं है। यही बताया रस्तोगी जी ने। मस्जिद मस्जिद की दीवार में ही मंदिर है। अगर है इसमें क्या परेशानी है आपको? साथ नहीं है मेरे भैया, साथ साथ नहीं है। असगर खान साहब क्यों घुमा रहे मेरी बात को? मस्जिद की दीवार में ही मंदिर है, मस्जिद की दीवार में ही मंदिर है जहाँ पूजा होने वाली है 16 अप्रैल 2021 को शंकर गौरी की। साथ तो हुए यही तो इस मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बार बार आप सवाल करते, औरंगजेब हमारा क्या लगता था? अभी विष्णु भाई भी कह रहे थे जिनका फरमान पढ़ रहे हैं वो जॉनसन कौन लिखते हैं आपके रिश्ता? सारे ब्रिटिशर्स आपके कौन है? आपका कोई रिश्ता है उनसे? उनकी बात मानेंगे? सर वो इतिहासकार है, माफ कीजिएगा। न किसी हिंदू का फरमान सुप्रीम कोर्ट का वकील किसने बनाया? पढ़ेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट का वकील किसने बनाया? आप इतिहास का फरमान नहीं पढ़ेंगे आप? ये देखिए वो पिक्चर दिखा रहे हैं, मस्जिद की दीवार में मंदिर है उसकी पिक्चर दिखा रहे हैं। देख लीजिए असगर खान साहब, देख लीजिए मस्जिद की दीवार में मंदिर दिख रहा है। मंदिर का है। आपको मस्जिद की दीवार में मंदिर बनी हुई है भैया, और क्या चाहिए आपको? अगर मस्जिद के बराबर मस्जिद के बराबर मंदिर है भैया मेरे, परेशानी क्या है? आप चाहते नहीं, आप हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं चाहते, इस मुल्क की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं आप। माफ कीजिएगा असगर खान जी, असगर खान जी देख लीजिए ना टीवी पे, उसके बाद बोलिएगा। तस्वीर देख लीजिए क्या है। हिंदू मुस्लिम साथ कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते इस मुद्दे पर। इस मुद्दे को हल करो तभी साथ रह सकते हैं, अन्यथा तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना देखेंगे। बिल्कुल अपनी घटिया सोच बदल दो। आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, देखो अगर नहीं रह सकते तो चले जाओ हिंदुस्तान से। हम नहीं रह सकते मुसलमानों के साथ। अपना घटिया सोच छोड़ दो, हिंदुस्तान छोड़, आप चले जाओ। नहीं रह सकते तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। यह हमारा मुल्क है, हम यहीं रहेंगे, हमारा है, हमने आजाद कराया था इसे, हमारा मुल्क है और हम यहीं रहेंगे। आप साथ नहीं रह सकते, आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। और फिर मजहब के नाम पर पाकिस्तान में मांग लिया। पाकिस्तान किसने मांग लिया? हमने नहीं मांगा। आपके बाप दादा ने पाकिस्तान में मांग लिया मजहब के आधार पर। जिन्होंने मांगा उनसे पूछो, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम यही है जिनको जाना था। विष्णु शंकर जैन जी ब्रिटिश क्या लगते हैं आपके बताइए, जिनको आप कोट कर रहे हैं? आप ब्रिटिश क्या लगते थे आपको जिनको आप कोट कर रहे हैं? असगर भाई आपका जवाब हो गया। विष्णु शंकर जैन जी हमारा यही रहेंगे, तुम आजाद कराओगे? इनसे कहिए ये चले जाए हिंदुस्तान छोड़ के, हमने आजाद कराया। आप क्या आजाद कराओगे? अकेले तुम्हारी आप आजाद कराओगे? आप आजाद कराने वाले हुए हो। आप मुगलों का समर्थन कर रहे हो, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन आतंकियों का समर्थन करने बैठे हो। आपने आजाद कराया पाकिस्तान। स्वामी चक्रपाणी जी दोनों एक मिनट जाइए। विष्णु जी एक लॉजिकल जवाब दे रहे हैं, फिर विष्णु जैन की आवाज प्लीज। हिंदू का फरमान पढ़ लो, न मुसलमान का पढ़ लो, आप सेकुलर बनो। हिंदुस्तान की खूबसूरती है। वकील साहब ऐसी क्या क्या बात करते हैं? आपको किसने वकील बनाया और कौन ले जाता है अपने केस लड़ने? विष्णु जी। दीपक जी देखिए, मैं एक वकील हूं और आपके सामने हमेशा तथ्यों से बात रखता हूं। आज जो मैंने आपके सामने फैक्ट रखे, रस्तोगी साहब यहाँ पे बहुत सीनियर हैं और वो पिछले 30 सालों से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी वही बात कही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, असगर खान साहब वरिष्ठ हैं, पर उन्होंने जिस तरह से जो शब्द रस्तोगी साहब के लिए प्रयोग किए हैं, उस शब्द को मैं सह नहीं सकता हूं और उनका अपमान हम सबका अपमान है। बहुत वरिष्ठ है, बहुत सीनियर है, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते उनकी सोच घटिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो फरमान है इसकी
एविडेंटरी वैल्यू है सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये जो फरमान कोट किया गया, ओरिजिनल फरमान भी रस्तोगी साहब के सामने है, वो आपको दिखा भी सकते हैं, मैंने भी दिखाया है। अगर आपको ना विश्वास हो आप उनसे भी देख सकते हैं। तो ये कोई भी बनावटी फरमान नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज एक बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, हमारा जो बिलीफ फेथ काशी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्ष नंबर 71 पढ़ा जाए। स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्ष नंबर 131 पढ़ा जाए। स्कंद पुराण पेज नंबर चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 242 वर्ष नंबर 25 पढ़ा जाए। स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 99 पेज नंबर 923 वर्ष नंबर 9 पढ़ा जाए। और सुन लीजिए, काशी रहस्य चैप्टर स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23 वो पढ़ा जाए, वर्ष नंबर 107। सर ये देखिए मेरे सामने, मैंने अपने सूट को लगाया है ओरिजिनल संस्कृत और इसका ट्रांसलेशन। अगर ये मीडिया में इतना टाइम हो तो मैं सारे संक्षेप में बता दीजिए विष्णु जी, ये स्कंद पुराण क्या कहता है, संक्षेप में बता दीजिए, 2 लाइन में पढ़ लीजिएगा जी। देखिए स्कंद पुराण ये कहता है कि भगवान शिव ने यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्वयं स्थापना की है, प्रलय तक ये जगह रहेगी और ये अविमुक्त क्षेत्र है, जो यहाँ पे दर्शन करेगा उसको मुक्ति यहीं से मिलेगी। तो ये हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। और जो मैंने आज आपके सामने अपने पौराणिक शास्त्रों को कोट किया है, आप किसी भी पंडित से, किसी भी आचार्य से, किसी भी शंकराचार्य से इसको पूछ सकते हैं, कोई भी बात यहाँ पे गलत कोट नहीं की है। ठीक है, मैं सीधे एहतेशाम हाशमी के पास चलता हूँ। एहतेशाम जी, रस्तोगी जी जरा दिखाइए वो तस्वीर दिखाइए जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार और मंदिर की दीवार से ही मस्जिद की दीवार बनाई गई है। क्या ऐसे मस्जिद तामील होती है? बताइए बताइए एहतेशाम हाशमी जी, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद तामील होती है? दिखा रहे हैं वो तस्वीर, रस्तोगी साहब दिखा रहे हैं, बताइए एहतेशाम जी। यह मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए दीपक भाई साहब, मस्जिद इनके कथित मस्जिद की दीवार मंदिर की है, मंदिर तोड़ के मस्जिद तामीर होना चाहिए। और जो मंदिर तोड़ा गया उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। कुशल अधिवक्ता हैं, मैं इनके ये लिए जो मंदिर तोड़ा गया है उसकी तस्वीर देख लीजिए। लेकिन मैं अपने प्यारे छोटे भाई को एक चीज बताना चाहता हूँ कि वेदास और पुराण में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कर रही है, अपनी फोटो आप रखिए अपनी जेब में, देख करके क्या बता सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है? वो यजुर्वेद और अर्थवेद हैं। ये देखिए दिखा रहे हैं वो मंदिर की दीवार, मस्जिद की जो दीवार है वो मंदिर की दीवार है दरअसल। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार मंदिर की दीवार है, ये जो उससे मस्जिद का आक्षेप बनाया गया है। बताइए ना, कभी देखिए आपने ज्ञानवापी मंदिर? आपने देखिए कभी ज्ञानवापी? भाई साहब ये तो दिखा रहे वो तस्वीरें, दिखा रहे वो मस्जिद है। लेकिन जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की ताकतें अगर वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिर बचे और मस्जिदें हटा दी जाए, तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग करिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करिए, आप लोग को खुली छूट है। कौन बोलता है मस्जिद तोड़ दो, पर मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई है वो क्या रहनी चाहिए? बताइए, क्या वो इस्लामिक है? मस्जिद तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई क्या वो इस्लामिक है? बता दीजिए। कुरान का दोषी है, जो मंदिर को मस्जिद करता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। डॉक्यूमेंट तो बताओ किसने कहा? आप न्याय की बात कर रहे हैं, को मस्जिद कहता है मुसलमान, वो मुसलमान है ही नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं है। मुगलों का समर्थन कर रहे हो, दर्शक जो मंदिर को मस्जिद कहता है, रस्तोगी साहब का कहना है कि कुरान में वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। विनीत सिंह लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। विनीत सिंह जी क्या कहेंगे, क्या ज्ञानवापी का सच सामने आना चाहिए? हाँ दीपक चौरसिया जी, बिल्कुल ज्ञानवापी का सच सामने आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात कही है जिसपे इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है या इस प्रकार आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। कोर्ट ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि हकीकत क्या है वो सच सामने लाया जाए। इसके लिए एएसआई के माध्यम से सर्वे की बात कही है, एक शुरुआती चरण है और इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना हो हल्ला मचाना चाहिए। देश का एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है, और मैं समझता हूं कि पूरा देश भी जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है। अगर कोर्ट के इस फैसले से सच सामने आता है तो उसमें दिक्कत क्या है? इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कोर्ट के इस फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। ये शुरुआती चरण है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद रस्तोगी जी से ही बहस शुरू करूंगा क्योंकि उनके बाद बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी। ब्रेक। तो हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की। कल कोर्ट ने फैसला दिया है कि एएसआई का सर्वे हो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और यह तय किया जाए, विवादित ढांचे के अंदर, और यह तय किया जाए कि उसके अंदर क्या है। दरअसल औरंगजेब ने
18 अप्रैल 1669 को आदेश दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। उनके सिपहसालारों ने उनके बताया था कि उनके आदेश की तामील कर ली गई थी। उसके बाद वहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मस्जिद और मंदिर, दीवार एक जैसी, एक तरफ मंदिर की दीवार है और उसी से लगी हुई मस्जिद है, यानी मस्जिद की दीवार ही मंदिर की दीवार है। ये आप देखिए, तस्वीर में देखिए, ये मस्जिद की दीवार आपको दिखाई दे रही है और वही जो है वो मंदिर का हिस्सा है। क्या इस्लाम में ऐसे मस्जिद को मान्यता है जिसकी एक दीवार मंदिर की हो? सीधे चलता हूं इस सवाल को लेके मौलाना अली कादरी के पास। मौलाना अली कादरी जी, क्या इस्लाम में इस बात की मान्यता है कि जो दिख रही है, तस्वीर दिखाइए उसको, प्लीज तस्वीर दिखाइए और मौलाना अली कादरी के साथ में रखिए। मौलाना जी, ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार जो है दरअसल वो मंदिर की दीवार है, दिखाई दे रहा है, खंबे बने हुए हैं, आकृतियां बनी हुई है। ये पीछे का तस्वीर है, शायद लोग जानते नहीं होंगे इस तस्वीर को, देख लीजिए अगर आप टीवी पर देख सकते हैं तो ये मंदिर की दीवार और मस्जिद की दीवार एक ही है। हो सकता है कि मंदिर बाजू थी होगी, उसकी तहकीकात होने दीजिए, कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट फैसला करने के बाद आप जजमेंट दीजिए ना। आप जजमेंट देने के लिए क्यों बैठ गए यहाँ? सर मैं जजमेंट थोड़ी दे रहा हूँ, आपको तस्वीर बता रहा हूँ कि तस्वीर ऐसी है सर। तो कह रहा हूँ मैं थोड़ी जज हूँ सर, ना आप जज है। में भी बहुत सारी चीजें, बाबरी मस्जिद में भी बहुत सारी चीजें ऐसी निकली थी जो वहां पर मंदिर प्रूफ नहीं होता था, लेकिन हमने कोर्ट का आदर किया। ये देख के आए थे क्या आप? ऐसी चीजें निकली थी जो मंदिर प्रूफ नहीं होता था, ये देख कर आए थे आप? ना, या आपको AIMIM के नेताओं ने ला कर दी थी? ना, वहां पर खुदवाई जब हुई तो वहां पर तो कुछ और भी निकला, उसको तो दबा दिया गया, जो जैन मजहब से ताल्लुक रखा जाता था। कुछ भी बोलते हैं ऐसी बातें हैं। ठीक है, मैं सीधे विजय शंकर तिवारी जी के पास चलता हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, क्या वहां पर जैन मंदिर के अवशेष मिले थे बाबरी ढांचे के नीचे? चलिए, अगर जैन मंदिर भी था तो भी तोड़कर बाबरी ढांचा बनाया गया था ना विजय शंकर तिवारी जी? कई चीजें लाकर रखी गई थी साहब, बहुत बड़ी बहस है, हम बहस करना नहीं चाहते के खंबे हैं, वहां पर जो आकृतियां हैं वो सारी की सारी आकृतियां सबके विश्व पटल पर लाई जाती हैं, सबके बीच में लाई जाती हैं। सारे हिंदू मंदिर के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर निकले थे, लेकिन ये बार बार सारे ब्रह्म को भटकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी बात है, सीधी सीधी बात है कि ज्ञानवापी के नीचे वहां वाराणसी के जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसे केवल इतना कहा है कि यहाँ नीचे खुदाई करके इसके अवशेष देख लीजिए। इतनी सी बात है, इतनी सी बात पर इतना बड़ा विमर्श बनाना, हम कहते हैं इतना अच्छा अवसर है इन लोगों के लिए कि जो बाबर ने, जो औरंगजेब ने पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, उनसे निवृत्ति करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, जिससे बड़ा सद्भाव, बड़ा साचर, जो हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा समन्वय देश में स्थापित हो सकता है, इससे अच्छा अवसर कौन सा आ सकता है? ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है आप कराइए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, इस पर ही भड़क भड़क घूम रहे हैं। अभी असगर साहब कह रहे थे, रुकिए, अभी असगर साहब कह रहे थे, अभी असगर साहब कह रहे थे आप पाकिस्तान चले जाइए, आप वहां जाइए, यानी ये इनका स्तर है। यानी आप असगर साहब कल्पना करिए, आपके पूर्वजों ने मंदिर के लिए जाने दी होंगी, मंदिरों की लड़ाई लड़ी होगी, पाकिस्तान जाइए, मस्जिद की लड़ाई, हम कह रहे हैं आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए। पूर्वजों ने अगर इस मुल्क में हिंदू गलत, बिल्कुल गलत, अगर इस मुल्क में अगर हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, अगर हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते तो आप चले जाइए हिंदुस्तान छोड़ के। ये मेरा कहना ये मुल्क हमारा है, हमने इसकी खिदमत की है, हमारे अहदाव की ये अमानत है। ठीक है, बाबरी मस्जिद के टाइम मैं ये सवाल एहतेशाम आशफी से लेता हूँ। एहतेशाम जी मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद के टाइम भी कहा गया कि मुसलमान ये दावा छोड़ दें, लेकिन मुसलमानों ने नहीं माना, अल्पसंख्यक समुदाय ने नहीं माना, फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और मंदिर वहां बन रहा है। तो चलिए ये बात ज्ञानवापी में करके दिखा दीजिए। यही कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता। मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, भव्य मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को अब हिंदुस्तान के विकास की बात करनी है, आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंदिर और मस्जिद मुद्दे में भटक जाएंगे तो शायद विकास हिंदुस्तान का कहीं पीछे छूट जाएगा। बस यही मैं कहना चाहता हूं दीपक भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं स्वामी जी। स्वामी जी, विकास पीछे छूट जाएगा अगर ऐसा होगा तो? एक रूप है
छूट नहीं जाएगा। देखिए दीपक जी, विकास का ही एक रूप है जो पूरे देश में अकाल पड़ जाएगा अगर इस तरह का होगा तो, रूप है जो आतंकी आए और आतंकियों ने आकर के हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर को तोड़ा। उसको जब तक न्याय नहीं होगा निश्चित रूप से विकास नहीं होगा। और हमारे जो वैदिक काल से जो पंचदेव की पूजा होती है हर सनातनी करते हैं, उसमें भगवान शिव विशेष है, गणेश जी हैं, हमारे यहाँ शक्ति की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। तो आप भटकाने का प्रयास ना करो भाई। पंचदेव की पूजा हमारे विधान है, भगवान शिव का बहुत सैकड़ों साल से कहां सो रहे थे आप? किसी कीमत पे नहीं छोड़ने वाले। और वहां पे तो जो आज भी नंदी का मुख जो है आप सैकड़ों साल से कहां सो रहे थे? की तरफ है। आप बताओ नंदी का ठीक है असगर भाई, मैं इस बात का जवाब ले लेता हूँ, मैं इस बात का जवाब ले लेता हूँ असगर भाई, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। एक मिनट चाहिए, सब लोग एक साथ बोलिए। रसोई जी मुझे बताइए, समय समय पर ब्रिटिश काल में भी ज्ञानवापी ढांचे पर दावा किया गया हिंदुओं की तरफ से या नहीं किया गया? बता दीजिए, आज तक कहाँ रहे, इसका जवाब भी दे दीजिए रस्तोगी जी। अगर हम सुन लीजिए, तरक्की की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हिंदुओं के तरफ से चूंकि हिंदुओं का दावा रहा है, हिंदू पूरे ज्ञानवापी परिसर में केवल इस ढांचे को छोड़ करके कब्जे में हैं और अपनी पूजन व्यवस्था सारा चीज करते चले आ रहे हैं। लेकिन चूंकि इन विधर्मियों के अवरोध के कारण जो है वो कोई हिम्मत नहीं जुटा सका कि कोई वाद दाखिल करे, और 1991 में ये पहला वाद दाखिल किया गया हिंदुओं के तरफ से। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ के लिए अपना दावा न्यायालय में पेश किया गया संवैधानिक रूप से। रस्तोगी जी, ज्ञानवापी विवादित ढांचा या मस्जिद के परिसर में किस चीज की पूजा होती रही है? ज्ञानवापी परिसर में स्वयंभू विश्वेश्वर की पूजा होती रही है, परिक्रमा करके पूजा होती रही है। और उसके पीछे जो डेबरिस है, जो ध्वंसावशेष है, उसमें श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, इसलिए कि वो श्रृंगार मंडप था और श्रृंगार मंडप में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा थी जिसे तोड़ दिया गया है। स्थान महात्म्य की दृष्टि से उसकी पूजा होती है। और नवरात्र में वो चैत्र नवरात्र की चतुर्थी में लाखों के रूप में जो है वो आज भी हिंदू उसका दर्शन पूजन करते हैं और दर्शन खुला हुआ है रहता है और कोई अवरोध नहीं होता है। इस प्रकार से पूरे ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पूजा पाठ इत्यादि अपना करते चले आ रहे हैं और उसको मंदिर मानते हैं। अरे भाई मस्जिद चलने दो ना। मैं सीधे मौलाना साहब से सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे चल रहा है मौलाना साहब से इसका जवाब देता हूँ। मौलाना साहब मुझे सिर्फ एक मूल सवाल का जवाब दीजिए। असगर भाई प्लीज मुझे मूल सवाल का जवाब दीजिए। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी मस्जिद जो उसको आप मस्जिद मान रहे हैं, वहां पर मंदिर के तौर पर पूजा होती है, क्या इस्लाम उसको मस्जिद मान सकता है? देखिए दीपक जी, हो सकता है कि मस्जिद के बाजू मंदिर हो। अरे आप क्यों फैसला देने के लिए तुले हुए, मुझे ये समझने नहीं आ रहा। सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जहाँ पर पूजा हो रही हो जिस परिसर के अंदर, क्या उसको इस्लाम मस्जिद मान सकता है? मैं तो एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कौन सा फैसला दे रहा हूँ? सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल मैं पूछ रहा हूँ। दीपक चौरसिया साहब, पूजा हो रही है तो होने दे हमें। दीपक चौरसिया साहब, जिस हिस्से में पूजा हो रही है होने दीजिए, जहाँ नमाज हो रही है होने दीजिए, क्यों माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? विष्णु शंकर जैन होने दे। विष्णु शंकर जैन जी, मुझे ये बताइए क्या की क्यों कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, इतना जवाब दे दीजिए। और जहाँ पर पीछे पूजा हो रही है होने दीजिए, लेकिन ये देश को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? विष्णु शंकर जैन जी, आप जैसे लोग, आप पर आरोप है कि आप लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर। हकीकत यही है, बिल्कुल है। सिर्फ बांटने का काम नहीं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अगर मैं अपने जो इतिहास में भूले हुई हैं, इतिहास में जो अत्याचार हुआ है, अगर मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहता हूं तो इसमें लोगों को कैसे मैं बांट रहा हूं? लोग इसलिए बट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं ये औरंगजेब के वंशज हैं और ये अपना राइट और टाइटल औरंगजेब की वजह से क्लेम कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में पैरा 646 में कह दिया कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये औरंगजेब की अगर बैठ के तारीफदारी कर रहे हैं तो लोग उससे बट रहे हैं। तो ऐसे जो मुसलमान हैं जो
इनके साथ है वो इनके साथ रहेंगे, पर बहुत से ऐसे मुसलमान हैं और बहुत से देश के नागरिक हैं जो जानते हैं जो इतिहास में तलवार की नोक पे हुआ है, अगर उसको कलम से रेक्टिफाई किया जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई चाहते नहीं है कि दो समुदाय में विद्वेष हो या लड़ाई झगड़ा हो, और इसीलिए रस्तोगी साहब और मैं कोर्ट में लीगल रूप से गए हैं और लीगल रूप से कार्रवाई करके अपनी मंदिर को रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमारा किसी धर्म और समाज के खिलाफ कोई हमारा इंटेंशन नहीं है जी। ठीक है, मैं यहीं पे रोकूंगा। 98% लोग मानते हैं कि एएसआई की सर्वे वहां पर होना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।